सत श्री अकाल स्टूडेंट्स, मैं मनी नारंग स्वागत करती हूँ तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ एक बार फिर तो गुरुकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, जिद्दां तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि 21 जनवरी 2022 ਨੂੰ साडा गुरुकुल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बैच स्टार्ट होया सीगा। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ हिस्टरी ਲੈਕਚਰਰ कैडर का, जिस दे विच असीं पहला टॉपिक जिहड़ा पढ़ चुके हैं, क्लीयर कर चुके हैं। वो सी इंडस वैली सिविलाइजेशन पूरा कंप्लीट कर लिया। 100 असी MCQs भी उन्होंने कर चुके हैं। जो अज साडा 27 जनवरी 2022 नूं जिहड़ा साडा अज टॉपिक होएगा, 27 जनवरी अज जिहड़ा असीं टॉपिक करना है वो हिस्टरी लैक्चरर कैडर का, स्पैशली जिहड़ा अपना एशियंट हिस्टरी तो ही आएगा, आर्या सभ्यता। ठीक है, रिग वैदिक सिविलाइजेशन वाला असी वो करांगे। क्लीयर। तो साडा जिहड़ा टॉपिक है वो है अज रिग वैदिक काल। रिग वैदिक काल दे विच सारी आपां पहलां तां स्टार्टिंग दे विच गल करांगे असी आर्या दी। आर्या की सी उन्हां दी गल करांगे। तो आपां सिर्फ सुनिया जे पहलां, फिर आपां पढ़दे हां। ठीक है, सिर्फ इनू समझण दी कोशिश करिया जे। मैं रीड करवावांगी नाले सारा कुछ। मैं तुहानूं पहलां भी कहा सीगा पूरी डीप ते डिटेल स्टडी होएगी। एक बहुत बड़ा गोल्डन चांस है, मैं हर वीडियो के विच गल कहनी हाँ, क्योंकि तुहानूं पता है हिस्टरी स्टूडेंट्स बहुत अच्छी तरह जानते हैं। बहुत टाइम बाद अपने को एक चांस मिलिया सी, इहनूं बिल्कुल नहीं गवाना। मैं हर बार ये कहनी हाँ तुसीं डीप डिटेल स्टडी करो, पूरी डिटेल दे विच स्टडी करो। कल्ला सबजैक्टिव ही होना पेपर, अपनी हिस्टरी का वैसे कोई अंत नहीं, पर जो अपने को सिलेबस मैंशन है उस सिलेबस का हर एक टॉपिक नूं इन्ना डिटेल च पढ़ लो, हर एक लाइन कर लो, तुसी भी कोई छड्डो ना कुछ भी। तो उवें ही मैं तुहानूं इंडस वैली भी टॉपिक हर एक लाइन, हर एक पार्ट करवाया टॉपिक का। जिन्हें नहीं देखा तुसी जरूर जाके वेखो। ठीक है, तो अज एवें ही असीं रिग वैदिक काल जो करांगे, तो मैं रिग वैदिक काल का स्टार्टिंग तो एंड तक हर एक पॉइंट क्लीयर करा देना। सिर्फ सुनिया जे, बाद चो रीड करवावांगी। हुण मैं तुहानूं दसना की चाहना है, मैं तुहानूं ये दसना भी आर्या आपां इहदे विच करांगे सब तो पहला। ठीक है, आर्या की सी? आर्या जिहड़े ने वो कहंदे ने भी आर्या जाति जिहड़ी आ वो विश्व की सब तो प्राचीन जाति सी। ठीक है, आर्य विश्व की सब तो प्राचीन जाति सीगी। क्लीयर। कहंदे ये सब तो महत्वपूर्ण जातियां विचों एक जाति सीगी, सब तो महत्वपूर्ण जातियां विचों एक जाति सीगी। कहंदे भी जिहड़े आर्य दे जिहड़े लोग हुंदे सीगे, आर्य दे जिहड़े लोग सी वो किद्दां हुंदे सी? आर्य दे जिहड़े लोग सी इह इदां दे सी भी इन्हां दा रंग गोरा हुंदा सीगा, कद लंबा हुंदा सी, मत्था चौड़ा हुंदा सी, नक सोहनी हुंदी सी, इस तरह दे हुंदे सीगे। हुण ਜਿਹੜੇ आर्य सीगे ये कहते भी इन्हां दा जिहड़ा समाजिक जीवन है, जिहड़ा आर्थिक है, समाजिक आर्थिक राजनीतिक संस्कृतिक ये बहुत सोहना ते बहुत कहते वधिया ढंग नाल इन्हां दा जिहड़ा सीगा व्यवस्था होई हुई सी। समाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था जिहड़ा है बहुत अच्छा सीगा। इतिहासकार कहते हैं भी जिहड़े आर्य सीगे इन्हां दी संस्कृति ते इन्हां दी जिहड़ी सभ्यता सीगी उन्हां दा बड़ा बख्यान करते हैं। वावा इतिहासकार जिहड़े मेन आपां इतिहासकारां दे अगों नाम भी पढ़ांगे। ठीक है, ये जस्ट मैं तुहानूं एक इंट्रोडक्शन दे रही हाँ इस चैप्टर की। अगों इतिहासकार कहते भी आर्य जिहड़े सी इन्हां दी जिहड़ी संस्कृति सी, इन्हां दी जिहड़ी सभ्यता सीगी, इन्हां उत्ते काफ़ी इन्हां ने इन्हां दा गुणगान किया। आर्य दे जिहड़े वंशज सीगे विश्व दे विच जिथे जिथे गए उन्होंने आपदी सभ्यता का, आपदी संस्कृति का इन्हां ने प्रचार किया, प्रसार किया। उत्थे प्रचार नहीं सॉरी प्रसार किया। उत्थे आर्य दे वंशज ने जिहड़े जिथे जिथे गए उत्थे उत्थे इन्हां ने सभ्यता संस्कृति का की किया, प्रसार किया। हुण एक ना जर्मनी का एक जिहड़ा नेता सीगा, तुहानूं उहदा नाम पता होना है, वो कौन सीगा? वो सीगा हिटलर। ठीक है, जर्मनी के एक नेता सी। नेता किहड़ा सी? हिटलर। हिटलर ने एक गल कही सी, उन्हें कहा कि साडे जर्मन लोकां दे नसां दे विच, जर्मन दे लोकां दे नसां दे विच जिहड़ा है वो आर्य लोकां दा खून दौड़दा है। समझाई गल? परवाह करदा है। एक किन्ने क्या सीगा? एक जर्मनी दे जिहड़ा नेता सी, प्रसिद्ध नेता सी, हिटलर ने गल कही। तो कुल मिला के असीं ये कह सकते हैं भी जिहड़ी आर्य जाति सीगी वो विश्व की सब तो प्राचीन जाति ते प्लस उस तो इलावा सारिਆਂ नालों महत्वपूर्ण जातियां विचों एक जाति जिहड़ी सी वो किहड़ी सी? आर्य जाति। इन्नी गल क्लीयर। ठीक है, हुण मैं तुहानूं जो पढ़ाया मैं तुहानूं एक छोटा जिहा ओवरव्यू दस्सिया, तो इहनूं दुबारा सुनिया जे, समझिया जे चंगी तरह। ये हिस्टरी लैक्चरर कैडर वाले ही सुनने नूं ये स्पैशली। ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक उन्हां लई डिटेल च चल रहा है, उन्हां लई ही हर एक लाइन बोली जाऊगी, तो उन्हां वास्ते स्पैशल ये बैच ही स्पैशल लैक्चरर कैडर वालियां दा।
मैं तुहानूं की कहा भी आर्या जिहड़ी जाति है वो विश्व की सब तो प्राचीन जाति मन्नेगी, सब तो महत्वपूर्ण जातियां विचों एक जाति मन्नी गई, एक आ गल कीती। ठीक है, फिर मैं तुहानूं दस्सिया भी जिहड़ी आर्या जाति सीगी भी ये की कहते मैं किद्दां दे हुंदे सी लोग, इन्हां दे लोग जिहड़े सीगे रंग गोरा हो गया, कद लंबा हो गया, नक सोनी, मत्था चौड़ा, इदां दे हुंदे सीगे। आर्या जाति जिहड़ी सीगी इन्हां दा समाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, संस्कृतिक जिहड़ा जीवन सी कहंदे बहुत सोहने ढंग नाल व्यतीत होया सीगा। इतिहासकार जिहड़े ने वो इन्हां दी सभ्यता संस्कृति दे उत्ते व्याख्यान भी करदे है। इन्नी गल क्लीयर हो गई जिहड़ी मैं तुहानूं दसी। ठीक है, इस तो बाद एक गल होर जिहड़ी मैं तुहानूं कहा भी आर्य दे जिहड़े वंशज सीगे वो जिथे जिथे गए उन्होंने संस्कृति का, सभ्यता का की किया, अपना प्रसार किया। इन्नी गल क्लीयर। दैन उस तो बाद तुहानूं मैं समझाया भी जिहड़े आर्य सीगे उन्होंने सभ्यता का चलो प्रसार किया। जर्मनी का एक जिहड़ा प्रसिद्ध नेता सीगा हिटलर, वो कहता भी जर्मन के जिहड़े लोग है, जिहड़े जर्मन के लोग है उन्हां दी नस्ल दे, उन्हां दी नस्सां दे विच, उन्हां दी नस्सां नाड़ियां हुंदियां जिहड़ियां नस्सां दे विच वो आर्यां दा खून जिहड़ा है वो चलदा है। ठीक है, आर्यां दा खून चलदा जर्मन के लोगों दी नस्सां दे विच। ये कौन कहता है? जर्मनी का नेता हिटलर कहता है। हुण तुसीं पढ़िया जे इस गल नूं जिहड़ा मैं तुहानूं समझाया है हुणे। देखना, देखो पहला तो आप एक छोटा जिहा ओवरव्यू लै रहे हैं। कहते आर्य जाति, आर्य जाति जगत की सब तो पुरानी, जिहड़ी मैं तुहानूं हुणे कहा जगत की सब तो पुरानी अते महत्वपूर्ण जातियां विचों, महत्वपूर्ण जातियां विचों गिनी जाण वाली जाति सी। पहली लाइन क्लीयर हुई। जिहड़ा हुणे समझिया उही चीज़ रीड करवा रही हां, हो सके नाल दी नाल याद हो जानी चाहिए है। आर्य जाति जगत की सब तो पुरानी अते महत्वपूर्ण जातियां विचों गिनी जाण वाली जाति सी। इस जाति दे लोकां दा रंग, इस जाति दे लोकां दा रंग कहंदे साधारण तौर ते गोरा, कद लंबा, माथा चौड़ा, नक सुंदर अते ढील डोल बलिष्ठ सीगे। क्लीयर, ढील डोल बलिष्ठ सीगे। किदां दे सीगे? दूजी लाइन क्लीयर, पहली लाइन क्लीयर, दो गल्लां क्लीयर। की कीतियां? आर्य जाति जगत की सब तो पुरानी अते महत्वपूर्ण जातियां विचों गिनी जाण वाली जाति सी। इस जाति दे लोकां दा रंग साधारण तौर ते गोरा, कद लंबा, मत्था चौड़ा, नक सोहनी, ढील ढोल वाले व्यक्ति सी। कहंदे पुराने काल तो इस जाति दे लोग जिहड़े ने उच्च कोटि दा राजनीतिक, समाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, समाजिक, धार्मिक अते आर्थिक जीवन व्यतीत करते सन। ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣੇ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ आर्य जाति के लोगों का राजनीतिक, समाजिक, आर्थिक जीवन ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ? ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦਾ ਸੀਗਾ। ठीक, अगला इतिहासकारां ने इस दी ਜਿਹੜੀ महान सभ्यता ਅਤੇ संस्कृति का गुणगान किया है। किन्ना ने? इतिहासकारां ने इस दी महान सभ्यता ਅਤੇ संस्कृति का की किया? गुणगान किया। क्लीयर? ठीक है। नैक्सट कहते जर्मनी का प्रसिद्ध नेता पता है तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ ही कौन सी? हिटलर। जर्मनी का प्रसिद्ध नेता हिटलर कहता सी कि जर्मनी के लोग, जर्मनी के लोगों ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾੜੀਆਂ मतलब ਨਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਆਰਿਆ ਦਾ ਖੂਨ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। क्लीयर गल? किन्ने लाइन कही? जर्मनी के प्रसिद्ध नेता हिटलर ने लाइन कही। ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਕਹੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਿਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਤੀ ਗੱਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਕੀ ਸੀਗੀ, ਕੀ ਮੰਨਦੇ? ਇੱਕ ਸਰਵਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਜਾਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਰਵਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟਤਾ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ? ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਲੀਅਰ? ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਗ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੜਾਇਆ? आर्य जाति का पूरा एक विशा, एक प्रवेश दिता, तुहानूं इंट्रोडक्शन भूमिका दी। तुहानूं मैं एक गल कही कि जिहड़े आर्य जाति जिहड़ी सी वो जगत की सब तो प्राचीन सी, सब तो महत्वपूर्ण जातियां विचों एक सी। आर्य जाति के लोग लंबा कद, गोरे, नक सोहनी, मत्था चौड़ा, ये सारा क्लीयर हो गया होना इस स्लाइड दे विच। उस तो बाद मैं तुहानूं ये कहा इन्हां दा राजनीतिक, समाजिक, धार्मिक, आर्थिक जीवन जिहड़ा सी एक उच्च कोटि दा व्यतीत
ਕਰਦੇ ਸੀ। क्लीयर। इस तो बाद फिर मैं तुहानूं कहा कि जिहड़े इतिहासकारां ने इन्हां दी संस्कृति ते इन्हां दी सभ्यता दा की कीता, गुणगान किया। ठीक है। उस तो बाद तुहानूं मैं दस्सिया जिहड़े जर्मनी दे जिहड़ा एक प्रसिद्ध नेता सीगा जर्मनी दा हिटलर सीगा, वो की कहंदा, वो कहंदा कि जर्मन दे लोकां दे नाड़ियां दे विच किंदा खून प्रवाह करदा है, आर्यां दा। ठीक है। आ फर्स्ट स्लाइड तुहाडी क्लीयर हो गई होनी, तुसीं चाहो तो स्क्रीनशॉट लै सकदे जे। ठीक है। मैं रब कर देनी हाँ, तुसीं स्क्रीनशॉट लै लेना, फिर आपां अगे चलते हैं। ठीक है। लो जी, तुसीं इहदा स्क्रीनशॉट लै सकते हो। नैक्सट कर देनी मैं इस तो बाद। ठीक है। नैक्सट इन्हां तुहानूं फर्स्ट स्लाइड क्लीयर हो गई नहीं, सारिਆਂ क्लीयर हो गया ना तुहानूं सारिਆਂ। ठीक है। हुण इस तो बाद इस स्लाइड विच की गल कीती गई, इनू बड़ा ध्यान नाल सुनिया जे। इनू की कहा गया, कहंदे कई विद्वानां दा मत सीगा। वो की मत सी, कईयां ने ना आर्यां नूं, कई इतिहासकारां ने आर्यां नूं इंडो आर्यन कहा, इंडो आर्यन कहा, पहली गल। ठीक है। कईयां ने इंडो आर्यन कहा, कईयां ने कहा भी ये जिहड़े यूरोप, उत्तर भारत, इराक, ईरान दे जिहड़े लोग सी ये आर्य सीगे। ठीक है। उन्हां लई आर्य शब्द यूज होया। दूजी गल, पहला इंडो आर्यन कहा गया इन्हां नूं, दूजा यूरोप दे, उत्तरी भारत दे, इराक दे, ईरान दे लोकां नूं की कहा गया, आर्य कहा गया। तीजी गल की है, आर्य शब्द का जिहड़ा मतलब है किसान भी लिया गया। ठीक है। किसान भी लिया गया। चौथा, कहंदे जिहड़े संस्कृति दे भारत दे जिहड़े विद्वान सी, उन्होंने कहा भी जिहड़े आर्य ने वो एक किहड़े ने सर्वश्रेष्ठ लोग है। समझ आई गल। संस्कृति दे भारतीय विद्वानों ने की कहा, एक पृष्ठावान यानी सर्वश्रेष्ठ लोग हैगे आ। कौन? आर्य। कई कहंदे इंडो आर्यन है, कई कहंदे भी ये जिहड़े उत्तरी भारत दे जां यूरोप दे, ईरान दे, इराक दे जिहड़े लोग है ये आर्य सी। दूसरा मत। तीसरा मत, आर्य दा अर्थ किसान तो लिया गया। चौथा मत की सी, संस्कृति दे जिहड़े भारतीय विद्वान सी वो आर्य दा मतलब कित्थों लैंदे आ, वो कहंदे भी जिहड़े आर्य ने, जिहड़े आर्य ने वो एक सर्वश्रेष्ठ लोग ने। तो भारतीय जिहड़ी असीं इतिहास की गल करिए उनके संदर्भ दे विच, भारतीय इतिहास के संदर्भ दे विच आर्य एक सर्वश्रेष्ठ लोग जिन्हां ने वेदां की रचना की सी। क्लीयर। इन्नी गल हुण पढ़ांगे। देखिया जी, मैं क्या कई इतिहासकारां ने आर्य लई, कई इतिहासकारां ने आर्य लई किहड़ा शब्द वरत्या? इंडो आर्यन। ठीक है। किहड़ा शब्द वरत्या? इंडो आर्यन। ठीक है। इंडो आर्यन शब्द की वरतों भी की गई। कहते व्यापक अर्थ विच यूरोप, ईरान, इराक, उत्तरी भारत के निवासियों लई आर्य शब्द की वरतों की जाती सी। यही गल मैं तुहानूं हुणे दसी। ठीक है। उस तो बाद कहते हैं जिहड़े कुछ विद्वान आर्य का अर्थ कित्थों लैंदे ने? घूमन वाली जाति लैंदे हन। कहंदे भी आर्य दा कुछ विद्वान ये भी कहंदे ने ये घूमन वाली जाति सी, जो कि कहना गलत है वैसे, परंतु ये एक ऐतिहासिक भूल है। ठीक है। परंतु ये एक ऐतिहासिक भूल है, भुल हो गई। कहंदे संस्कृत दे भारतीय विद्वान आर्य दा अर्थ की है? प्रतिष्ठ व्यक्ति मनदे हन। ये मैं तुहानूं दसदा। कौन? कहंदे कई कहंदे ने आर्य दा अर्थ की है? एक प्रतिष्ठ व्यक्ति मन्निया जाता है। ठीक है। कई आर्य शब्द का अर्थ की लैंदे ने? हुणे मैं तुहानूं दस्सिया किसान। की लैंदे ने? किसान। ठीक है। कई कहंदे ने इहदा अर्थ की है? किसान है। कईयां ने की किया? इंडो आर्यन है। कईयां ने की किया? इंडो आर्यन है। कईयां ने की किया? यूरोप दे या फिर उत्तरी भारत दे, इराक दे, ईरान दे निवासियों लई आर्य शब्द वरत्या। ठीक है। कईयां ने आर्य का अर्थ किसान तो लिया। कईयां ने हुण की कहंदे जिहड़े संस्कृति विद्वान है ने। ठीक है। परंतु भारत के इतिहास के हवाले तो इसका अर्थ की निकलता है? महान जाति। की निकलता है? महान जाति तो लैंदे हन। ठीक है। जिसका संबंध लोकां ने वेदां की रचना की सी
एंड मैं रिपीट करांगी ये की कहते ने ਆਪਾਂ मैं तुहानूं हुणे कहा इतिहासकार के संदर्भ दे विच असीं जे गल करिए तो आर्य शब्द का मतलब की है। आर्य शब्द का मतलब है वो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति जिन्हां ने वेदां की रचना की सी। क्लीयर, ठीक है। सभ्यता का केंद्र कहते की है सप्त सिंधु प्रदेश रहा इन्हां दा। सप्त सिंधु का आपां अगे भी गल करांगे, ठीक है। सप्त सिंधु की तुहानूं सारिआं नूं पता है, सिंधु ते आउंदियां 5 सहायक नदियां ते एक सरस्वती, ठीक है। सप्त सिंधु कहते प्रदेश इन्हां दा रहा मेन सेंटर। आर्य सभ्यता के सरल अध्ययन लई असीं इस नूं 2 भागां विच वंडदे हां। हुण किहड़े 2 भागां विच असीं इन्हां नूं वंडदे हां? एक होएगा ऋगवैदिक काल ते एक होएगा उत्तरवैदिक काल। उधर भी असीं गल करते हैं। पहला तुसीं इस स्लाइड दसो, क्लीयर है, डन, ठीक है। इहदे विच हुण मैं तुहानूं एक बारी होर शॉर्ट फॉर्म च दसदी हां, देखिया जे ते नाल सुनिया जे की कहते हैं भी आर्य। कई इतिहासकारां ने आर्य वर्ड का मतलब आर्य नूं इंडो आर्यन किया, पहला पॉइंट। दूसरा कहते ने कई ने यह कहा भी जेडे यूरोप के, इराक के, ईरान के या भारत के जोड़े उत्तरी भारत के जोड़े निवासी है उन्होंने आर्य शब्द जोड़ा है वरत्या गया। दूसरा पॉइंट क्लीयर। तीसरा इन्होंने कहा भी आर्य का अर्थ कई ने किसानों तो लिता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्लीयर। चौथा इन्होंने कहा भी आर्य जेडे संस्कृत के जेडे भारत के जेडे विद्वान हैं, संस्कृत के भारतीय विद्वान हैं, वो कहते आर्य एक सर्वश्रेष्ठ लोक सी। किदां दे? सर्वश्रेष्ठ। चौथा पॉइंट क्लीयर तुहाडा। पंजवां हुण असीं कुल मिला के भारतीय इतिहास के संदर्भ दे विच ये गल कहने आ कि जेडे आर्य सी सर्वश्रेष्ठ लोक सी जिन्हां ने वेदां की रचना की, ठीक है। असीं ये मनते हैं। इन्हां दा मेन सेंटर किहड़ा मन्निया गया? सप्त सिंधु, ठीक है, जिन्होंने सप्त सिंधु बोलते हैं। इन्नी गल क्लीयर हो गई होनी है। फिर उस तो बाद असीं क्या इस नूं असीं 2 भागां विच वंडदे हां। एक किहड़ा? ऋगवैदिक काल, एक उत्तरवैदिक काल। पहला ऋगवैदिक, दूसरा उत्तरवैदिक। ये ओ स्लाइड की गल की। हुण आ स्लाइड तुहानूं सारिआं नूं याद हो गई होनी। पहला वाली स्लाइड, दूसरी वाली स्लाइड, इनका भी स्क्रीनशॉट तुसीं लेना चाहो तो लै सकते हो। क्लीयर इन्नी गल? तुसीं स्क्रीनशॉट लै सकते हो इसका, ठीक है, क्लीयर। नैक्सट पॉइंट, नैक्सट हुण असीं गल करते हैं अगे। देखिया जे जिन्हों असीं 2 भागां च वंडिया, हुण मैं तुहानूं आ समझानी है, इनू लर्न करने की कोशिश करिया जे, ठीक है। मैं स्पैशल एक बार फिर कहांगी ये लैक्चरर हिस्टरी लैक्चरर कैडर का बैच है, ठीक है। हिस्टरी लैक्चरर कैडर का बैच है। 27 जनवरी 2022 नूं अज आपां लैक्चर दे रहे हैं ऋगवैदिक काल के उत्ते, ठीक है। पहला मैं इंडस वैली दे चुकी हाँ। 21 जनवरी 2022 नूं ये बैच स्टार्ट होया है, ठीक है जी। फर्स्ट टॉपिक असीं कर लिया, MCQs असीं कर ले। हुण जिहड़ा साडा ये टॉपिक चल रहा है ऋगवैदिक काल है। 27 जनवरी 2022 अज असीं इस लैक्चर नूं कर रहे हैं, इस टॉपिक नूं कर रहे हैं, ठीक है। हुण तुसीं तुहानूं 2 स्लाइड मैं समझातीआं चंगी तरह नाल। तीसरी स्लाइड की गल करते हैं, मतलब तीसरा अपना हुण अगे पॉइंट की है कि इनू 2 भागां च वंडिया गया, ऋगवैदिक ते उत्तरवैदिक। पहला ऋगवैदिक काल देखा जी, कहते ऋगवैदिक काल वो काल जिस दे विच ऋग्वेद की रचना हुई, ठीक है। जिस दे विच किहदी रचना हुई है? ऋग्वेद की रचना हुई, ठीक है। या ऋग्वेद जिस विच रचिया गया उन्होंने असीं की कहने आ? ऋगवैदिक काल। दूजा उत्तरवैदिक काल। उत्तरवैदिक काल, ऋगवैदिक काल नूं वैदिक काल भी बोलते हैं, ठीक है। उत्तरवैदिक काल वो काल जिंदे विच साम वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक 2 महाकाव्य रचे गए हैं, उन्होंने असीं की कहने आ? उत्तरवैदिक काल। की मनते हैं? उत्तरवैदिक काल। क्लीयर। जिस दे विच सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक 2 महाकाव्य, ये 2 महाकाव्य रचे जान, उन्होंने असीं की कहने आ? उन्होंने असीं उत्तरवैदिक काल कहने आ। 2 पॉइंट क्लीयर। ऋग्वैदिक काल वो काल जिंदे विच ऋग्वेद की रचना हुई। उत्तरवैदिक काल वो काल जिंदे विच सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक या 2 महाकाव्य रचे गए, उन्होंने असीं किन्ने विच वंडदे हां? किन्ने विच रखदे हां? उत्तरवैदिक काल दे विच। आ 2 पॉइंट तुहानूं समझ आ गए होने। इहो 2 पॉइंट पहला तुसीं पढ़िया जे। देखना हुण मैं तुहानूं क्या सुनिया जे, कहंदे ऋगवैदिक काल हाँ जी, कहते ऋगवैदिक काल अते वैदिक काल, ऋगवैदिक काल या फिर वैदिक काल भी मान लेने, तुहानूं पता ही है। सैकेंड नंबर ते असीं किहड़ा पार्ट वंडदे हां? उत्तरवैदिक काल। उत्तरवैदिक काल
कहते जिस काल विच ऋग्वेद की रचना, जिस काल दे विच ऋग्वेद की रचना की गई वो की कहलाएगा, वो कहलाएगा ऋग्वैदिक काल। ठीक है, मैं तुहानू कहा जिस काल विच ऋग्वेद की रचना की गई वो की होएगा ऋग्वैदिक काल। ये पॉइंट तुहानू समझाया उन्हें। ठीक है, उन्होंने असीं किहड़ा काल कहांगे, ऋग्वैदिक काल का नाम देंगे तो जानिया जाता। ठीक है, जिस काल दे विच सामवेद, जिस काल विच सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ब्राह्मण, ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, वेदांग जिहड़ा मैं तुहानू हुणे बोलिया, वेदांग, उपनिषद अते दो महाकाव्य की रचना हुई, अते दो महाकाव्य की रचना हुई, उस काल नू उत्तर वैदिक काल के नाम तो जानिया जाता है। आई मैं तुहानू समझाया, यही आपां पढ़िया, ये समझाया सी, यही पढ़िया, हुण ये तो याद हो जाना चाहिए। ठीक है, मैं एक बार फिर दसदी हां, देखो ऋग्वैदिक काल वो काल जिस विच ऋग्वेद की रचना हुई उन्होंने आपां ऋग्वैदिक काल या वैदिक काल बोल देने। उत्तर वैदिक काल वो काल जिस विच सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, अरण्यक ग्रंथ, दो महाकाव्य रचिया गया, उन्होंने असीं की बोलते हैं उत्तर वैदिक काल। आ पॉइंट क्लीयर। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो लै सकते हो। ठीक है जी, नैक्सट पॉइंट ते चलते हैं। हुण इहदे विच देखना वेदां विच वर्णित भूगोलिक खेतर अपना, हुण इत्थों फर्स्ट पॉइंट शुरू होंदा है जिन्हों आपां डिटेल पढ़ने हैं। देखना पहला पॉइंट की कहंदे ने, वेदां विच वर्णित भूगोलिक खेतर। हुण आपां ये सारा पढ़ांगे पहला। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट वेदां विच आपां की करना है, वेदां विच वर्णित भूगोलिक खेतर। तुसीं हुण इस स्लाइड नूं समझना ध्यान नाल। इहदे विच की कहंदे आ, देखियो जी 4 वेद है। ठीक गल है, 4 वेद तुहानूं नाम पता है, तुहानूं आंदा है, तुहानूं पता है इन्हां दे नाम, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, 4 वेद ने। 4 वेद धार्मिक ग्रंथ है। ठीक है, 4 वेद धार्मिक ग्रंथ है, सानूं पता है। इहदे विच पर्वत, इहदे विच नदियां है ना, पर्वत हो गया, नदियां हो गया, वनस्पति हो गया, इनकी भी जानकारी मिलती है। क्लीयर, मैं तुहानूं की एक लाइन कही, 4 वेद है, 4 वेदां दे नाम तुहानूं पता है, प्लस इस तो इलावा पर्वत हो गया, नदियां हो गया, जां फिर वनस्पति की सानूं जानकारी मिलती है, जिनके अध्ययन ते असीं उन्हां दा भूगोलिक क्षेत्र की जानकारी कर सकते हैं, पता कर सकते हैं, है ना। इहदे आधार ते, इहदे अध्ययन ते असीं सानूं पता कर सकते हैं। क्लीयर हुई गल। फिर असीं की किया, असीं एक गल किया भी जिहड़ा पर्वत सीगा, पर्वत किहड़ा, हिमालय पर्वत, सानूं ऋग्वेद विच पता लग्या। हिमालय पर्वत की एक चोटी है, हिमालय पर्वत की एक चोटी है, चोटी किहड़ी तुहानूं पता होना उसदा नाम। ठीक है, कहंदे की कहंदे है कि एक चोटी है जिन्ना की नाम है मुजावंत। मुजावंत की है, मुजावंत। क्लीयर, हिमालय पर्वत का नाम सानूं ऋग्वैदिक काल च मिलता है, उसकी एक चोटी मुजावंत का भी सानूं एक नाम उनका ऋग्वैदिक काल च मिलता है। इन्नी गल क्लीयर। सारे वेदां विच टोटल सानूं 31 नदियां का उल्लेख मिलता है। 31 नदियां, कितनियां? 31 नदियां विचों 25 नदियां के नाम सानूं ऋग्वेद विच मिलते हैं। क्लीयर, 4 वेदां विचों सानूं टोटल कितनियां नदियां? 31 नदियां। 31 विचों 25 नदियां का उल्लेख सानूं कित्थों मिलता है? ऋग्वेद विच पता लगता है। ऋग्वेद दे विच भी 25 नदियां विचों भी ज़्यादातर वो नदियां जिहड़ियां ने, ज़्यादातर वो नदियां स्तुति नामक ग्रंथ विच मिलदियां। नदियां स्तुति नामक ग्रंथ। हुण नदियां स्तुति नामक ग्रंथ की हुंदा? नदियां स्तुति नामक ग्रंथ यानी कि नदी की महिमा गान वाले मंत्र, यानी कि नदी की महिमा गान वाले मंत्र। इन्नी गल क्लीयर हुई। मैं तुहानूं की किया, मैं सिर्फ एक लाइन होर इस स्लाइड विच की समझाया, बहुत सौखा टॉपिक है, कोई औखा है नहीं गा। ठीक है, मैं तुहानूं की समझाया, मैं कि 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। आ 4 वेद ने। 4 वेद की ने? ये 4 वेद एक धार्मिक ग्रंथ ने। इन्हां विचों सानूं वनस्पति दी, इन्हां विचों सानूं
नदियां दी, इन्हां विचों सानू पर्वत की जानकारी भी मिलती है, जिंदे आधार पर असीं ये पता लगा लें भी उत्थे दा भूगोलिक क्षेत्र किद्दां होएगा, है ना। इहदे अध्ययन तो सानू ये पता लगता भी उत्थे दे लोकां दा भी उस समय दे टाइम दा भूगोलिक क्षेत्र जिहड़ा है वो किद्दां दा होएगा, सानू इत्थों पता लगता है। ठीक है, उस समय आर्यन जिहड़े सीगे, आर्य जिहड़े उस समय रहिंदे सीगे ते उन्हां दा विस्तार जिहड़ा उत्तर वैदिक काल च होया, ये सानू पता लगता है। फिर असीं क्या पर्वत की गल कीती तां हिमालय पर्वत ऋग्वैदिक काल च पता लगता है। ठीक है, हिमालय पर्वत की एक चोटी है मुजावंत, सानू इनका पता लगता है ऋग्वैदिक काल दे विच। ठीक है, फिर असीं क्या चारां वेदां दे विच सानू टोटल कितनियां नदियां का उल्लेख मिलता है, 31 नदियां का उल्लेख मिलता है। 31 विचों 25 नदियां जिहड़ियां ने उनका उल्लेख सानू कित्थे मिलता है, ऋग्वेद विच मिलता है। ऋग्वेद विच 25 नदियां का, 25 विचों ज़्यादातर जिहड़ियां नदियां ने, 25 विचों ज़्यादातर जिहड़ियां नदियां ने वो किंदे विच सानू वर्णन मिलता है, वो ऋग्वेद विच मिलता है। वो ज़्यादातर नदियां जिहड़ियां ने वो नदियां स्तुति जिहड़ियां ने, नदी स्तुति नामक ग्रंथ है ना, उनदे विच मतलब कि नदियां दा जिहड़ा आपां कहने आ गान वाले, उन्हां दी महिमा गान वाले मंत्र हैगे आ, उन्हां च मिलदा है। क्लीयर, हुण आपां इहनूं पढ़ांगे, सुनिया जे। हाँ जी, कहंदे कि 4 वेद किहड़े-किहड़े, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद अते अथर्ववेद, ये मैं तुहानूं दसदा। कहंदे मूल की है, एक धार्मिक ग्रंथ है। ठीक है, 4 वेद की एक धार्मिक ग्रंथ हैं, परंतु इन्हां विचों कहंदे कि इन्हां विचों इत्थे ना पार्वती आ गया, पर्वती है वैसे। ठीक है, पर्वत हो गए, नदियां अते वनस्पति, पर्वत अते नदियां ते वनस्पति आदि दा की मिलता है, वर्णन भी मिलता है। ठीक है, यही दसिया, कहते जिस दे अध्ययन तो असी उस भूगोलिक खेत्र अथवा प्रदेश की जानकारी हासिल कर सकते हैं। ठीक है, जानकारी सानू मिलती है। क्लीयर, ये जड़ा हुणे मैं तुहानू समझाया, मैं की समझाया कि वनस्पति हालांकि एक धार्मिक ग्रंथ है, इन्हां विचों सानू पर्वत, नदियां, वनस्पति का वर्णन मिलता है, जिंदे आधार पर असी उस समय के भूगोलिक खेत्र अथवा प्रदेश की जानकारी हासिल करते हैं। इन्नी गल क्लीयर। उस तो बाद कहते जिथे शुरुआत विच आर्य निवास करते सन अते उन्हां दा जिहड़ा विस्तार है वो प्रसार कित्थे होया, उत्तर वैदिक काल च, उत्तर वैदिक काल च। ठीक है, कहते जिथे शुरुआत आर्य निवास करते सन अते इत्थे उत्तर वैदिक काल दे विच इन्हां दा की होया, प्रसार होया। ये मैं तुहानूं समझाती लाइन। क्लीयर। इस तो बाद आपां की पढ़िया, की सुनिया कि ऋग्वेद विच केवल हिमालय पर्वत, केड़ा पर्वत, हिमालय पर्वत अते इस दी एक चोटी, की नाम सी उहदा, मुजावंत, की नाम सी, मुजावंत दा नाम मिलता है। यही मैं तुहानूं दस्सिया, हिमालय पर्वत दी एक चोटी मुजावंत दा उल्लेख मिलता है। क्लीयर, क्लीयर। ठीक है, मुजावंत नूं याद रखना है, हिमालय पर्वत दी एक चोटी मुजावंत दा सानू उल्लेख मिलता है, किंदे विच, ऋग्वेद विच। ठीक है, जो कित्थे है, जो कि कित्थे है, कश्मीर दी घाटी उत्तर पश्चिम वाले पासे है, कश्मीर दी घाटी उत्तर पश्चिम में स्थित है। क्लीयर, कश्मीर की घाटी उत्तर पश्चिम में स्थित है। हिमालय पर्वत मुजावंत चोटी कित्थे स्थित, कश्मीर की घाटी उत्तर पश्चिम में स्थित है। कहते वेदां नूं कुल मिला के, सारे वेद किन्ने वेद, 4 वेद, 4 वेदां नूं कुल मिला के किन्नियां नदियां दा उल्लेख है, 31 नदियां, किन्नियां नदियां, 31 नदियां का उल्लेख मिलता है। किन्नियां नदियां, 31 नदियां। इन्हां विचों 25 नदियां दे नाम सानू कित्थों मिलते हैं, ऋग्वेद विच मिलते हैं। समझ आ गया। इन्हां विचों 25 नदियां दे नाम सानू कित्थों मिलते हैं, इन्हां विचों 25 नदियां दे सानू नाम कित्थों मिलते हैं, कित्थों मिलते हैं, ऋग्वेद विचों मिलते हैं। क्लीयर, डन। आ स्लाइड तुहानू याद होगी होगी। ठीक है, इन्नी गल याद। हुण आपां इहदे विच देखिया जे दुबारा तो जस्ट शॉर्ट फॉर्म में देखना इनू की है। आपां पढ़िया कि असीं क्या ऋग्वेद है, 4 वेद लर्न हो गया होना स्लाइड। 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, 4 वेद धार्मिक ग्रंथ तो नहीं, पर इस तो इलावा सानू पर्वत तो इलावा नदियां तो इलावा वनस्पति की जानकारी मिलती है, जिंदे ते अध्ययन करन तो सानू उस समय की भूगोलिक क्षेत्र प्रदेश की जानकारी
ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਰੀਆ ਲੋਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਉੱਤਰ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਬਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਦੀ ਇੱਕ ਚੋਟੀ ਮੁਜਾਵੰਤ ਦਾ ਉਲੇਖ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਰਿਗਵੇਦ ਵਿੱਚੋਂ। ਸਾਰੇ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਦੀਆਂ? 31 ਨਦੀਆਂ। 31 ਨਦੀਆਂ ਚੋਂ 25 ਨਦੀ ਰਿਗਵੇਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਨਦੀ ਸਤੁਤੀ ਨਾਮਕ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਈਡ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਲੀਅਰ? ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਾਈਨ ਫਿਰ ਕੱਟ ਹੈ, ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਟਾਈਪਿੰਗ ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਲਾਈਨ ਆਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਸੀ ਹੁਣੇ। ਉਹ ਲਾਈਨ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਨਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟਾਈਪ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਲਾਈਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਉਹ ਲਾਈਨ ਆ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ 25 ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰਿਗਵੇਦ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਲਾਈਨ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਟਾਈਪਿੰਗ 'ਚ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਆ ਸੀਗਾ 25 ਨਦੀਆਂ ਦੇ 25 ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਨਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀ ਹੈ ਨਦੀ ਸਤੁਤੀ ਨਾਮਕ ਮੰਤਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਗਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਗਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗੱਲ? ਉਹ ਸੀ ਲਾਈਨ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਮਿਸ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਲਾਈਡ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਹਿਸਟਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਟੌਪਿਕ ਇਹ ਵਾਲਾ ਵੀ। ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਹਰ ਟੌਪਿਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 3-4 ਸਲਾਈਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਾਤੀਆਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਲਾਈਡ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਗਵੇਦ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਿਗਵੇਦ ਹੈ ਹਾਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਰਿਗਵੇਦ ਕੀ ਹੈ? ਆਰੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ, ਆਰੀਆ ਸਭਿਅਤਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਸਰਸਵਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਸਵਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਦੀ ਸੀ ਆਰੀਆ ਦੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਦੀ ਸਰਸਵਤੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਸਵਤੀ ਨਦੀ ਸੀ ਜਿੰਦਾ ਆਰੀਆ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਬਖਾਨ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੀ ਨਦੀ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਨਦੀ ਆਤਮਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਦੀ ਦੀ ਆਤਮਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਸਰਸਵਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ੇਸ਼ਟ ਨਦੀ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਹੜੀ ਨਦੀ? ਸ਼ੇਸ਼ਟ ਨਦੀ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਕਲੀਅਰ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਆਰੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਸਰਸਵਤੀ ਨਦੀ ਸੀ। ਸਰਸਵਤੀ ਨਦੀ ਦਾ ਬਖਾਨ ਕਰਦੇ ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਸ਼ਟ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਸਰਸਵਤੀ ਨਦੀ ਦਾ ਬਖਾਨ ਕਰਦੇ ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਲੀਅਰ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਗਵੇਦ ਨੂੰ ਸਰਸਵਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ੇਸ਼ਟ ਨਦੀ ਮੰਨਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਨਦੀ ਆਤਮਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਦੀ ਦੀ ਆਤਮਾ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਹੜੀ ਨਦੀ ਨੂੰ? ਸਰਸਵਤੀ ਨਦੀ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਸਰਸਵਤੀ ਨਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸੁੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਘੱਗਰ ਨਦੀ ਹੈ, ਘੱਗਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਭਾਗ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਭਾਗ, ਉਹਨੂੰ ਸਰਸਵਤੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਨਫਰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਘੱਗਰ ਨਦੀ ਦਾ ਸੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਭਾਗ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸਰਸਵਤੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸ਼ਾਇਦ। ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ? ਇੰਨਾ ਕੰਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਸਵਤੀ ਨਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਿਵਯ ਨਦੀ। ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਿਵਯ ਨਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਰੀਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਿਵਯ ਨਦੀ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਫੇਮਸ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਾਮ ਆਇਆ ਰਿਗਵੇਦ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਸਰਸਵਤੀ ਨਦੀ, ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਿਵਯ ਨਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੰਨ ਲਓ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਦਿਆਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਹ ਨਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸਰਸਵਤੀ, ਆਹ ਨਦੀ ਹੋ ਗਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਿਵਯ ਨਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਹੋ ਗਈ ਸਰਸਵਤੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਦੀ ਵਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਦੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਨਦੀ ਸੀਗੀ? ਆਪਿਆ। APAYA। ਕਿਹੜੀ ਨਦੀ ਸੀ? ਆਪਿਆ। ਕਲੀਅਰ? ਆਪਿਆ ਇਦਾਂ ਹੀ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਆਪਿਆ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਹੜੀ ਨਦੀ? ਇੱਕ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰਸਵਤੀ ਨਦੀ, ਇੱਕ ਨਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਿਵਯ ਨਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨਦੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਆਪਿਆ ਨਦੀ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ?
है ना। मैं तुहानूं की कहा कि सब तो इन्हां दी महत्वपूर्ण नदी जिन्हों ये मनते सी वो सी सरस्वती सी। सरस्वती सब तो महत्वपूर्ण नदी मन्नी जाती सी, श्रेष्ठ नदी मन्नी गई, इनू नदी की आत्मा भी मन्निया गया। आपां इन्नी गल करती, सुक चुकी सरस्वती नदी, एट प्रेजेंट घग्गर नदी का सुक्या भाग उन्होंने सरस्वती मन्निया गया। शायद गल कही गई है, कन्फर्म है नहीं, शायद ते आंदी गल आके रुकती है, ठीक है। उस तो बाद मैं तुहानूं कहा एक नदी का उल्लेख वार वार होर आंदा है, वो सी वो किहड़ी नदी सी, दृश्य दिव्य नदी, ठीक है। उनकी आपां पढ़ांगे, हुणे गल करते हैं। दो नदियों के विचकार सरस्वती ते दृश्य दिव्य नदी के विचकार किहड़ी नदी है, आप्या नदी। आप्या नदी वहंदी सी। आ तीन चार गल्लां क्लीयर, आपां पढ़दे हुण इन्हां नूं, ठीक है। सुनिया जे असी की करना है, इनू रीड करना है। मेरा आप करदा एक मिनट। ठीक है, आ जाओ। कहते ऋग्वेदिक काल दे विच, ठीक है, ऋग्वैदिक आर्या लई सब तो खास नदी, ऋग्वैदिक आर्या लई सब तो खास नदी, सब तो खास नदी केड़ी सी, सरस्वती नदी, ठीक है। सब तो खास केड़ी नदी सी, सरस्वती नदी। सरस्वती याद हो गया, सब तो खास सब तो महत्वपूर्ण सरस्वती नदी, जिसकी प्रशंसा करते हुए वो थकते नहीं सी, जिसकी प्रशंसा करते हुए वो थकते नहीं सी। कहते इन्हां नूं सब तो सर्वश्रेष्ठ नदी कहा जाता है। किन्हां नूं सब तो सर्वश्रेष्ठ नदी कहा जाता है, सब तो सर्वश्रेष्ठ नदी किनूं कहा जाता है, सरस्वती नूं, ठीक है। कहते ये नदी हुण सुक चुकी है, ये नदी हुण सुक चुकी है, किहड़ी नदी, सरस्वती। अते शायद कहते घग्गर नदी, शायद घग्गर नदी, शायद घग्गर नदी का पुराना नाम ही की सी, सरस्वती नदी सी। शायद घग्गर नदी का पुराना नाम सरस्वती नदी सी। ऋग्वेद विच कहंदे की है, सप्त सैंधव की व्याख्या हुई है। हुण मैं आ समझाना है, इन्नी तक मैं तुहानूं समझाता, हुण अगे सुनिया जी। कहंदे कि जिहड़ियां उत्ते चार लाइनां समझाइयां, एक क्लीयर हो गया ना, सब तो खास सरस्वती सी, मैं तुहानूं समझाता सारा, ठीक है। नैक्सट सुनना, नैक्सट है कि कहंदे ने सप्त सैंधव। सप्त सैंधव ऋग्वेद विच सप्त सैंधव की गल, सप्त सैंधव दे उत्ते ना अड अड मत है, ठीक है। जिहड़ा फेमस विचार आया वो की सी, जिहड़ा आपां मनदे हां। सप्त सैंधव कहंदे भी जिहड़ा पंजाब है, जिन्हों पंजाब कहा, अज वाला नहीं, पार्टीशन तो पहला वाला पंजाब सारा, पार्टीशन तो पहला वाला, पार्टीशन तो पहला वाला, ठीक है, क्लीयर। हुण एक ही कहंदे कि 5 दरिया आपां पढ़ते हैं, सतलुज ब्यास रावी, सतलुज ब्यास रावी चिनाब झेलम पढ़ते हैं ना, नाल एक नदी सारियां पढ़ते हैं ना, सतलुज ब्यास रावी चिनाब झेलम सरस्वती सिंधु, 7 हो गई। इन्हें तुहानूं प्राचीन नाम के क्वेश्चन आते हैं, नदियों के प्राचीन नाम से क्वेश्चन पूछते हैं, याद करना। सतलुज नूं शतुद्री कहा गया, सतलुज शतुद्री, शतुद्री सतलुज शतुद्री, ब्यास विपाश, ब्यास विपाश, सतलुज शतुद्री। घरे पढ़ रहे हो जे सुन रहे हो, इनू पिछे आराम नाल बोलिया जे, तुहानूं लर्न हो जाऊगा, ठीक है। सतलुज शतुद्री, ब्यास विपाश, रावी पुरशनी, रावी पुरशनी, सतलुज शतुद्री, ब्यास विपास, रावी पुरशनी। इन्नी कि तेने होइयां याद। उस बाद सतलुज ब्यास रावी चिनाब, चिनाब नूं की क्या, अस्कनी, चिनाब अस्कनी, अस्कनी अस्कनी, क्लीयर। एक होंदा जैलम, जैलम होंदी है लास्ट ते विद सता, जैलम विद सता, क्लीयर। सरस्वती नूं सरस्वती कई थावां ते सरस्वती भी कुछ एवं करके लिखा होया, ते एक अपने कोल सिंध, सिंध तो सिंधु तुहानूं पता ही है। तो ये 7 नदियां जिहड़ियां सप्त सैंधव सीगियां, क्लीयर। उही गल हुण आपां पढ़ना है। कहते कि सप्त सैंधव की व्याख्या जिहड़ी है, सप्त सैंधव की जिहड़ी व्याख्या है, हाँ जी, दे संबंध विच विद्वानां ने भिन्न भिन्न विचार हैं, परंतु अधिक मान्य विचार है कि सप्त सिंधव अते इस दी 5 सहायक नदियां, इस दियां 5 सहायक नदियां अते सरस्वती नदी द्वारा बनाए गए उपजाऊ मैदान का नाम ही की है, सप्त सिंधव है, ठीक है। जिसनों आधुनिक काल विच की किया गया, पंजाब का नाम दिता गया। ये पार्टीशन तो पहला वाला पंजाब है सारा। सिंधु नदी की 5 सहायक नदियां ऋग्वेद दे विच ये नाम दिते गए हैं, किहड़े, शतुद्री,
ਸਤੁਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤੁਦਰੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਤਲੁਜ ਨੂੰ ਬਿਆਸ ਬਿਆਸ ਵਿਪਾਸ ਵਿਪਾਸ ਬਿਆਸ ਵਿਪਾਸ ਰਾਵੀ ਪੁਰਸ਼ਨੀ ਰਾਵੀ ਪੁਰਸ਼ਨੀ ਰਾਵੀ ਪੁਰਸ਼ਨੀ ਅਸਕਨੀ ਚਿਨਾਬ ਅਸਕਨੀ ਚਿਨਾਬ ਜਿਹਨੂੰ ਚੰद्रभाग भी ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਚਿਨਾਬ जेलम वित्सता जेलम वित्सता याद हो गया सतलुज ब्यास रावी चिनाब जेलम सिंधु नदी के पश्चिम भाग के सहायक कहते नदियां का ना उल्लेख भी मिलता है जिन्होंने आप हुण एक लाइन पढ़नी है फिलहाल इन्नी गल क्लीयर होगी तुहानू इन्नी गल क्लीयर सतलुज ब्यास रावी चिनाब जेलम सिंधु सरस्वती क्लीयर सप्त सैंधव ते अड्ड विचार सी पर यही मन्निया गया जो मैं तुहानू हुणे दस्सिया इन्नी गल क्लीयर इस स्लाइड विच क्लीयर इस तो बाद एक गल होर क्या इस बाद एक होर नदी का भी नाम आता है वो किहड़ी नदी है वो हैगी है वो नदी है रसा नदी का भी नाम आता है रसा नदी जिहड़ी सीगी वैदिक काल की जिहड़ी पश्चिम वाला भाग सीगा सॉरी पूर्वी वाला भाग सीगा ये भारत तो बाहर पैंदी है भारत तो बाहर पैंदी है वाली वैदिक काल दे विच पूर्वी जिहड़ा सी पूर्व वाले पासे सीमा बनांदी सी भारत तो बाहर है भारत तो बाहर नदी लेकिन वैदिक काल दे विच पूर्व वाले पासे की है वो एक सीमा बनांदी सी वो किहड़ी नदी सी रसा किहड़ी नदी सी रसा हुण पढ़दे देखना मैं तुहानू की सिया एक नदी होर सी किहड़ी रसा ठीक है रसा रसा जो कि वैदिक काल की उत्तर पश्चिम सीमा सी वैदिक काल की उत्तर पश्चिम सीमा सी भारत तो बाहर है हुण आ वाली नदी ठीक है क्लीयर इस साइड क्लीयर कंप्लीट याद हो गई होनी तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ स्क्रीनशॉट ले लो तुसी स्क्रीनशॉट भी ले लो इंदा स्क्रीनशॉट ले लो ठीक है स्क्रीनशॉट लो फिर आप अगे चलते हैं इन्ना क्लीयर नैक्सट हुण असीं गल करांगे होर नदियां दी ठीक है ऋग्वैदिक काल की उत्तर वैदिक काल की नहीं अजे पढ़ रहे ऋग्वैदिक काल की होर नदियां की गल करिए तो होर नदियां साडे कोल किहड़ियां ने आ देखिया जी होर किहड़ियां आंदियां ने एक आंदे कुब्बा हुण इस स्लाइड विच होर नदियां करांगे पिछे सतलुज ब्यास रावी चिनाब झेलम सिंध सरस्वती आपां कर लिया ठीक है इस तो बाद असीं एक रसा का नाम पढ़िया इन्ना याद हो गया होना 31 नदियां सी 31 टोटल सारे वेदां चों 25 सानू ऋग्वेद विच इन्ना याद हो गया होना तुहानू सारिआं नूं एक हिमालय पर्वत आ भी याद हो गया ना पर्वत की भी गल करके आए आपां है ना इस तो बाद एक गल होर कहते एक होर नदी है किहड़ी नदी है एक नदी होर है वो किहड़ी जिन्हों कहते कुब्बा कुब्बा नूं ब्रैकेट च काबुल लिखिया होंदा कुब्बा कबूल याद हो जाऊगा ना कुब्बा नूं ही कबूल कहते ब्रैकेट मान लो कुब्बा कबूल है याद हो जाऊगा तुहानू कुब्बा ब्रैकेट के कबूल ये नदी है इस तो इलावा कहते कुब्बा जिहड़ी नदी सीगी वो एक स्वास्थ नदी सीगी ये दो नदियां रल के गौरी नदी नूं जाके मिल जाती सीगी ठीक है एक ना कहते सिंधु घाटी नहीं सॉरी सिंध की जिहड़ी नदी सी सिंध नदी इहदे एक दखन दे विच सानू दो नदियां दे होर नाम मिलते हैं एक गोमती गोमती नूं गोमाल कहते हैं एशियन नाम याद करने हैं प्राचीन नाम याद करने है ना मेन गल वो याद करनी है गोमती नदी का वर्ड आता है जिन्होंने गोमाल भी लिखा है गोमती गोमाल हिंदी में गोमाल होता है गोमाल ठीक है गोमल नहीं गोमाल आ लग्या होंदा गोमती नदी का नाम एक तुहानू वर्ड आऊगा कुरम का नाम ठीक है कुरम का नाम ठीक है कुरम के अगे होर दो तीन नाम है वैसे एक कुरम एक गोमती गोमती नूं पुराना नाम गोमल कहते हैं तो ये दो नदियां भी कित्थे लगदियां ने ये दो नदियां लगदियां ने सिंध के दखन वाली साइड ठीक है हुण इहनूं पढ़ांगे आपां की कहंदे ने कुब्बा कुब्बे नूं वैसे ब्रैकेट च कबूल कहंदे ब्रैकेट च कबूल लिखिया हुंदा ठीक है नदी जो कि स्वास्तु हुणे मैं तुहानूं दस्सिया स्वास्तु अते गौरी नामक होर नदियां तो मिल जाती है ठीक है वही गल आपां कीती उही गल मैं हुणे दस्सी ठीक है उही पढ़िया आपां जिहड़ा मैं तुहानूं हुणे दस्सिया ठीक है एक मैं तुहानूं अच्छा हाँ कुरम नूं करमू कहंदे कुरम नूं करमू भी कहते ठीक है अते गोमती करमू अते गोमती गोमती का पुराना नाम गोमाल है गोमती का पुराना नाम की है गोमाल ठीक है आ भी पुराने नाम आप याद रखने हैं पुराने गल ठीक है हुण भी करने हैं लेकिन पुराने नाम भी याद रखने क्वेश्चन पूछ लेंगे तां करके ठीक है तां करके क्योंकि तुहानूं पता है सतलुज का पुराना नाम सतुद्री ब्यास का पुराना नाम क्वेश्चन आते एग्जाम च ठीक है गोमती का गोमाल है ठीक है इनू कुब्बा का कबूल है कुब्बा कबूल याद हो जाएगा तुहानूं सीधा ही याद हो जाएगा ठीक है गोमती गोमाल ठीक है करमू एक नदी है ना ये दखन दियां ने एक ही है सिंधु नदी की दखन की सहायक नदियां सी एक होर नदी जिहड़ी आंदी है वो है
ਹਰੀਪੁਰੀਆ, ਹਰੀਪੁਰੀਆ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਹਰੀਪੁਰੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਬੋਲਦੇ, ਵੈਸੇ ਨਾ ਹਰੀਓਪੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਹਰੀਓਪੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰੀਓਪੀਆ। ਹਰੀਓਪੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਦੀ ਹੈ ਹਰੀਓਪੀਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਆਧੁਨਿਕ ਹੜੱਪਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ, ਆਧੁਨਿਕ ਹੜੱਪਾ ਨਾਲ, ਆਧੁਨਿਕ ਹੜੱਪਾ ਨਾਲ। ਕਲੀਅਰ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸਾਰੀ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਦੀ ਹੈ ਹਿਰੋਪੀਆ, ਹਿਰੋਪੀਆ ਆਧੁਨਿਕ ਹੜੱਪਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿਆ ਕੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਭੁੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ, ਜੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਜੇ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲਿੱਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਹ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਯਾਦ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੇਦਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਵੇਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ 31 ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਉਲੇਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। 31 ਵਿੱਚੋਂ 25 ਨਦੀਆਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆ ਪੜ੍ਹਿਆ ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ 25 ਨਦੀਆਂ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਨਦੀ ਸੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ, ਸਰਸਵਤੀ। ਆ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸਰਸਵਤੀ ਨਦੀ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਦੀ ਦੀ ਆਤਮਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਰਸਵਤੀ ਨਦੀ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਸੀ, ਹੁਣ ਸੁੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਘੱਗਰ ਨਦੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਘੱਗਰ ਨਦੀ ਨੂੰ ਸਰਸਵਤੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਦੇਵ ਨਦੀ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਦੇਵ ਨਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਸਵਤੀ, ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਸਰਸਵਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਦੀ ਬੜੀ ਫੇਮਸ ਹੈ, ਰਿਗਵੇਦ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਾਮ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸੀ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਦੇਵ ਨਦੀ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਦੇਵ ਨਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਦੀ ਹੈ ਸਰਸਵਤੀ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਦੇਵ ਨਦੀ ਤੇ ਸਰਸਵਤੀ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਨਦੀ ਆਈ ਸੀ, ਆਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਰਸਵਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੰਨ ਲਓ ਦ੍ਰਿਸ਼ਦੇਵ ਨਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਨਦੀ ਹੈ, ਆਪਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਆਪ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਆ ਤਿੰਨ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਨਾਮ, ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ ਯਾਦ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕੁੱਬਾ, ਕੁੱਬਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਇੱਕ ਨਦੀ ਆਪਾਂ ਰਾਸਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਰਸਾ ਨਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ, ਉੱਤਰ ਪੱਛਮ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਦੀ ਸੀਮਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਰਸਾ ਨਦੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਬਾ ਨਦੀ, ਕੁੱਬਾ ਨੂੰ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਕਾਬੁਲ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਕੁੱਬਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਵਾਸਤ ਤੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੋਰੀ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਧ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਨਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੀ, ਗੋਮਤੀ ਨੂੰ ਗੋਮਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕੁਰਮ, ਮੈਂ ਕੁਰਮ ਬੋਲ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਰਮੂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਰਮੂ ਜਾਂ ਗੋਮਾਲ ਜਾਂ ਗੋਮਤੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੰਧ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਦੱਖਣ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹੀ, ਹਿਰੋਪੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਧੁਨਿਕ ਹੜੱਪਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਆ ਹਿਰੋਪੀਆ ਨਦੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਆ, ਹੜੱਪਾ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਯਾਦ ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਿੰਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜੇ, ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇੰਨਾ ਲਰਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਕਹੇ ਆਪਾਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਰਿਪੀਟ ਕਰਵਾ ਲਓ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਰੀ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਓ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਮਝਣੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਦੁੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ, ਹਿਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ ਦੁੱਖ ਕਾਹਦਾ, ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਚਾਂਸ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਵਾਲਾ, ਚਲੋ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਲੈਕਚਰਾਰ ਦਾ, ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ, ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਉਲੇਖ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਆਇਆ, ਗੰਗਾ ਦਾ ਉਲੇਖ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਯਮੁਨਾ ਦਾ 3 ਵਾਰ, ਯਮੁਨਾ ਦਾ 3 ਵਾਰ, ਯਮੁਨਾ ਦਾ 3 ਵਾਰ, ਗੰਗਾ ਦਾ 1 ਵਾਰ, ਗੰਗਾ ਨਦੀ 1 ਵਾਰ। ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦਾ ਉਲੇਖ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ, 1 ਵਾਰ। ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਉਲੇਖ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ, 3 ਵਾਰ। ਮਤਲਬ ਕੀ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੈ ਉਹ ਗੰਗਾ ਯਮੁਨਾ ਦੁਆਬ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੰਗਾ ਯਮੁਨਾ ਦੁਆਬ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਉਲੇਖ 3 ਵਾਰ, ਰਿਗਵੇਦ ਵਿੱਚ ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਉਲੇਖ 3 ਵਾਰ, ਰਿਗਵੇਦ ਵਿੱਚ ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਉਲੇਖ 3 ਵਾਰ, ਗੰਗਾ ਦਾ 1 ਵਾਰ, ਗੰਗਾ ਦਾ 1 ਵਾਰ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਨ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਸਮੁੰਦਰ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ,
ठीक है जी, क्लीयर होना। उस तो बाद हुण इन्ना मैं पढ़ाता, हुण इनू समझिया जी, इनू समझांगे फिर आप अगे चलांगे, ठीक है। कॉन्ट्रोवर्शियल का मतलब आया विवाद, विवादास्पद बोलते पंजाबी च। आ जाओ करिए स्कैच चल पाया, ये रुक जाता वार वार। चलो इन्हें आप पढ़ लिया, कुब्बा कबूल आप कर लिया है ना, कुब्बा कबूल हो गया। आ भी आप पढ़ लिया, हरोपिया आधुनिक हड़प्पा नाल जोड़ते हैं। हुण इत्थों पढ़ना आप ऋग्वेद विच यमुना नदी, ऋग्वेद विच यमुना नदी का कितनी बार, 3 बार, कितनी बार, 3 बार, बोली जाओ पिछे पिछे। ते गंगा नदी का केवल कितनी बार, 1 बार, कितनी बार, 1 बार उल्लेख मिलता है। क्लीयर, इन्नी गल क्लीयर, याद हो गया ना, कहेंगे ज़्यादा याद हो गया। ऋग्वेद यमुना नदी का 3 बार, गंगा नदी का केवल 1 बार। इस तो कहते सिद्ध होंदा है कि शुरुआती वैदिक काल विच, शुरुआती वैदिक काल विच आर्या दा गंगा यमुना दुआब विच, आर्या दा गंगा शुरुआती विच आर्या दा गंगा यमुना दुआब विच भली भांति प्रसार नहीं होया सी, भली भांति प्रसार नहीं होया सी। क्लीयर, नहीं होया सी, इन्नी गल क्लीयर। इस बाद एक गल होर, जिहड़ा मैं बोलदी ना, एक गल होर, ये टाइप भी हो गया। एक गल होर ध्यान देने योग है कि वैदिक आर्य नू समुद्र दा ज्ञान नहीं सी, समुद्र दा ज्ञान नहीं सी। ये भी एक की है विवादास्पद विषय है, कॉन्ट्रोवर्शियल है, कोई कन्फर्म है नहीं। क्लीयर, समुद्र दे वैसे जानकारी इन्हां नूं नहीं सी। आ स्लाइड तुहानूं सारिआं नूं क्लीयर हो गई होनी, ये वाली भी स्लाइड तुहानूं सारिआं नूं क्लीयर है, लर्न हो गई होनी सारिआं नूं। क्लीयर, हिस्टरी लैक्चर अकैडमी 27 जनवरी 2022 नूं आपां ये टॉपिक स्टार्ट किया है, तुहानूं याद हो गया होना सारिआं नूं। 27 जनवरी 2022 नूं क्लीयर, हिस्टरी लैक्चर अकैडमी, हिस्टरी लैक्चर इन्नी वारी ताब होनी लैक्चर अकैडमी वाले स्पैशली। क्लीयर ना सारिआं नूं ये वाला। नैक्सट पॉइंट ते चलदे हां। हाँ जी, हुण नैक्सट इस स्लाइड असीं की समझांगे, पिछे असीं सारा कुछ पढ़ लिया, स्लाइड्स असीं समझ आए है ना। हुण आपां इहदे विच की पढ़ना है, कहंदे कि सारियां नदियां बारे असीं पढ़ लिया भी, इत्थे आ नदी भी मिली सानूं, आ भी नदी का उल्लेख मिलिया है ना। तो कुल मिला के असीं की कह सकते हैं, कुल मिला के असीं ये कह सकते हैं भी अज अफगानिस्तान अज दा, ठीक है, उत्तरी भारत हो गया, सिंध हो गया, राजस्थान, कश्मीर है ना, ते मतलब तुसीं लै सकते हो पूर्व जिहड़ी सरयू नदी, अवध, ये सारे तक फैलिया होया सी है ना। इहदी गल कीती आपां, हुण इहनूं पढ़ांगे। उत्ते लिखिया नदियां अते पर्वतमाला दे उल्लेख तो सानूं, उत्ते लिखिया नदियां आपां पढ़ के आए, पर्वतमाला आप पढ़ के आए, दो उल्लेख तो हिमालय पर्वत पढ़िया ना, ठीक है, पर्वतमाला तो उल्लेख तो सानू ऋग्वेद आर्य दे भूगोलिक खेतर, यही तो साडा पॉइंट है ना, भूगोलिक खेतर के तो बोलता नहीं कि भूगोलिक खेतर दा अनुमान भली भांति लगा सकते हैं, ठीक है। ऐस कहते की है, ऐस तो संभव है कि आधुनिक अफगानिस्तान पंजाब, केड़ा पंजाब विभाजन तो पहले वाला, 47 तो पहला वाला, ठीक है। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत सिंध राजस्थान अते कश्मीर अते पूर्व विच सरयू नदी, जिहड़ा मैं तुहानूं दस रही हां ना, पूर्व दे विच सरयू नदी अते अवध दा भाग शामिल सी, मोटे तौर ते, ठीक है। गंगा नदी नूं ऋग्वेद काल दी आर्या दे निवास स्थान दी पूर्वी सीमा मन्निया जांदा सी। क्लीयर, रिपीट करा, ठीक है। कहते कि गंगा नदी नूं ऋग्वेद कालीन आर्या दा निवास स्थान दी पूर्वी सीमा मन्निया जांदा सी। आपां पढ़ लिया है ना, क्लीयर हो गया वाली स्लाइड, इन्ना क्लीयर तुहानूं इन्ना क्लीयर हो गया होना, ठीक है। हुण अगे जे इन्ना क्लीयर हो गया दसो, क्लीयर है ना। अगला, उत्तर वैदिक काल विच आर्या दा भूगोलिक विस्तार होण लगा।
ਸਤਪਥ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਆ ਲਾਈਨ ਸੱਚੀ ਆ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇੰਨੀ ਤੱਕ ਰਿਗਵੇਦੀ ਕਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਤੇ ਹੈਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ, ਹੈਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇੱਥੇ ਉੱਤਰਵੈਦੀ ਕਾਲ ਪੜਾਂਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਉੱਤਰਵੈਦੀ ਕਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਧਰੋਂ ਇੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਾਇਆ ਨਾ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਕਲੀਅਰ ਨਾ, ਡਨ, ਇੰਨਾ ਕਲੀਅਰ, ਇੰਨਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਕੀ ਹੁਣ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸੁਣਿਆ ਜੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉੱਤਰਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਰਿਗਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਦਾ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਵੇਖਿਆ, ਹੁਣ ਉੱਤਰਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥਿਊਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਆਰੀਆ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਿਊਰੀਆਂ ਆਈ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਪਤ ਸਿੰਧੂ ਕਹੇਗਾ, ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿਣਗੇ ਵੈਸੇ, ਫਿਰ ਤਿੱਬਤ ਦੀ ਕੋਈ ਥਿਊਰੀ ਦੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਇਹ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸੀ, ਮੈਕਸ ਮੁੱਲਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਮੈਕਸ ਮੁੱਲਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਪੜਾਂਗੇ, ਸਾਰਾ ਥਿਊਰੀਆਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸਭ ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਿਆ ਜੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਿਆ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹੋਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਪ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆਰੀਆ ਜਾਤੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਜਾਤੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾਤੀ ਸੀ, ਯਾਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਗੱਲ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਰੀਆ ਲੋਕ ਸੀ, ਆਰੀਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਲੰਬਾ ਸੀ, ਰੰਗ ਗੋਰਾ ਸੀ, ਮੱਥਾ ਚੌੜਾ ਸੀ, ਨੱਕ ਸੋਹਣੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆਪਾਂ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਰੀਆ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਰਥਿਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਵਾਹਵਾ ਵਿਖਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਗੱਲ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਆਰੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੰਸ਼ਜ ਸੀਗੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨੇਤਾ ਸੀ, ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨੇਤਾ ਕੌਣ ਸੀ, ਹਿਟਲਰ ਸੀ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਰਮਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਨਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਰਿਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਦਾ, ਦੌੜਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਰੀਆ ਸ਼ਬਦ ਲਈ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਇੰਡੋ ਆਰੀਅਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਡੋ ਆਰੀਅਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਇੰਡੋ ਆਰੀਅਨ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਯੂਰਪ ਦੇ, ਇਰਾਕ ਦੇ, ਈਰਾਨ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਵਾਸੀ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਆਰੀਆ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਰੀਆ ਅਰਥ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿੱਤਾ, ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਲਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਰੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਰੀਆ ਇੱਕ ਸਰਵਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਏ ਇਹ ਸਰਵਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਆਹ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜਾ ਬੋਲ ਦੋ, ਕਿਹੜਾ ਰਿਗਵੇਦ ਯਾਨੀ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ, ਇੱਕ ਉੱਤਰ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ, ਕਲੀਅਰ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰਿਗਵੇਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਰਿਗਵੇਦ ਕਾਲ ਉਹ ਕਾਲ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਰਿਗਵੇਦ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ, ਆ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਉੱਤਰ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਉਹ ਕਾਲ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਜੁਰਵੇਦ, ਸਾਮਵੇਦ, ਥਰਵੇਦ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਗ੍ਰੰਥ, ਅਰਣਯਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਦੋ ਮਹਾਕਾਵਿ ਰਚੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਆ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਗਵੇਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਵੇਦ ਨੇ, ਚਾਰ ਵੇਦ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਰਿਗਵੇਦ, ਸਾਮਵੇਦ, ਯਜੁਰਵੇਦ, ਅਥਰਵੇਦ। ਇਹ ਚਾਰ ਵੇਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਵੇਦ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਬਤ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਨਸਪਤੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਯਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਨਾ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਹ ਸਾਰਾ ਸੁਣਿਆ ਇਹਨੂੰ ਓਵਰਵਿਊ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਸਾਰਾ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਜਿਹੜਾ
ਆ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ रिवाइज करा रही हाँ सारा। हिमालय पर्वत की गल की, हिमालय पर्वत ऋग्वेद ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ पता लगता है इनकी एक चोटी सी, ਕਿਹੜੀ चोटी सी? मुंजावंत। ਕਿਹੜੀ चोटी सी? मुंजावंत। ਕਿਹੜੀ चोटी सी? मुंजावंत। ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਵਰਣਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ 31 ਨਦੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਵੇਦਾਂ 'ਚ 31 ਨਦੀਆਂ, 31 ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਉਲੇਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਦੀਆਂ? 25 ਨਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ 31 ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ 25 ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ? ਰਿਗਵੇਦ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ, ਰਿਗਵੇਦ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਰਿਗਵੇਦ ਵਿੱਚ 25 ਨਦੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਨਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਦੀਆਂ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸੀਗੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਸਰਸਵਤੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸਰਸਵਤੀ ਨਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਦੀ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਨਦੀ ਸੀ, ਨਦੀ ਦੀ ਆਤਮਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਆਹ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਨਦੀ ਹੋਰ ਦਾ ਉਲੇਖ ਵੀ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਸੀਗੀ? ਦ੍ਰਿਸ਼ਦਵ ਨਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਦਵ ਨਦੀ ਤੇ ਸਰਸਵਤੀ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਨਦੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਆਪੀਆ ਨਦੀ। ਆ ਵੀ ਨਦੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਰਸਵਤੀ ਨਦੀ ਤਾਂ ਸੁੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਘੱਗਰ ਨਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰਸਵਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਸਵਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਸ਼ਾਇਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ? ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਕੁੱਬਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਨਦੀ ਹੋਰ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਨਦੀ ਹੈ? ਕੁੱਬਾ। ਕੁੱਬਾ ਨੂੰ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਕਬੂਲ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਕਬੂਲ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਕੁੱਬਾ ਨਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੱਬਾ ਨਦੀ ਸਵਸਤ ਨਦੀ ਗੌਰੀ ਨਦੀ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਗਈ, ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਦੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੋਮਲ ਨਦੀ, ਗੋਮਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੋਮਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਨਦੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਕਰਮੂ ਨਦੀ ਆ ਨਾ, ਕਰਮੂ ਨਦੀ ਆ ਰਹੀ, ਕਰਮੂ ਨਦੀ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਦੱਖਣ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਿੰਧ ਦੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਆਹ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੰਗਾ ਦਾ ਉਲੇਖ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ? 1 ਵਾਰ। ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਉਲੇਖ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ? 3 ਵਾਰ। ਗੰਗਾ ਦਾ ਉਲੇਖ 1 ਵਾਰ, ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਉਲੇਖ 3 ਵਾਰ ਮਿਲਿਆ ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੰਗਾ ਯਮੁਨਾ ਦੁਆਬ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ? ਇੰਨੀ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਇੰਨੀ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਦੀ ਹਿਰੋਪੀਆ ਜਿਹੜੀ ਆਧੁਨਿਕ ਹੜੱਪਾ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ? ਰਿਗਵੇਦਿਕ ਦਾ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਨਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਟੋਟਲ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋਇਆ? ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋਇਆ? ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ राजस्थान हो गया, है ना, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत है, आधुनिक अफगानिस्तान है, पंजाब है ना, आ वाला सारा, या पूर्वी सरयू नदी, अवध, इत्थे तक होया सी। आपां पढ़ लिया सारा, इन्ना तुहानूं सारा याद हो गया ना। इन्नी तक मैं पढ़ाया, इन्नी तक तुहानूं मैं सारा रिवाइज भी कराता 2-3 बार, ठीक है। इन्ना तुहानूं सारा याद हो गया होना। क्लीयर? इस तो बाद आपां एक मिनट 1 सेकेंड बस, हाँ जी, हो जाओगे। इस तो बाद आप आ सारा पढ़ना है, ठीक है। तिब्बत का सिद्धांत तुहानूं नैक्सट लैक्चर दे विच सारा सिद्धांत पढ़ाना मैं, ठीक है। अब मैं ये टॉपिक की एक लाइन पढ़ानी है, जिवें आपां इंडस वैली पढ़िया उवें ही आपां आ वाला भी टॉपिक सारा सिलेबस ही आपां एवें करना है। कोई फैक्ट्स नहीं, कोई सिंपल MCQs नहीं, इदां नहीं। पहला सारी थ्योरी आपां याद करांगे, समझांगे, चंगी तरह कंसैप्ट क्लीयर होएगा। आ वेखो उत्तरी सिद्धांत साडा, दक्षिणी पूर्वी यूरोप, आ सारा आपां पढ़ना है, ठीक है। ये आपां नैक्सट लैक्चर च करांगे। इन्ना साडा हो गया क्लीयर। जिन्ना आपां ऋग्वैदिक भूगोलिक क्षेत्र वाला पॉइंट सारा कर लिया, कल आपां उत्तरवैदिक भूगोलिक क्षेत्र पॉइंट पढ़ांगे, ठीक है। फिर उस तो बाद आपां सारा सिद्धांत पढ़ांगे, फिर समाजिक, धार्मिक, राजनीतिक सारे एक पॉइंट पढ़ांगे इस टॉपिक दे विच। क्लीयर इन्नी गल? अज की है 27 जनवरी 2022, आपां इन्ना टॉपिक पढ़ लिया हिस्टरी लैक्चर कैडर दा। इन्ना तुहानूं याद हो गया होएगा। कोर्स दे हुण फीचर की गल तुसीं सुन के जानी है सारिਆਂ ने, चंगा, बंद नहीं करनी। कहते डेली लाइव लैक्चरस मिलणगे, जे तुसीं साडा ये बैच लेना चाहते हो तो तुहानूं डेली लाइव लैक्चरस मिलणगे। स्टडी मटीरियल प्रोवाइड करवाया जाएगा, ऑनलाइन MCQ सीरीज़, ठीक है, प्रॉपर चलणगियां, फुल मॉक टेस्ट होणगे ही होणगे, ठीक है। कोचिंग उदों तक जो तक एग्जाम नहीं हो जाता तुसीं डाउनलोड कर सकते हो। किहड़ी ऐप? गुरुकुल अबोहर ऐप, ये तुसीं डाउनलोड कर सकते हो। क्लीयर? अगर तुसीं बैच लेना चाहते हो, तो तुसीं कॉन्टैक्ट कर सकते हो
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ, ਕਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਆ ਵਾਲਾ 7457 ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਰੱਟ ਲਓ 7453000046 ठीक है 7453000046 याद हो गया ना इनू भी हिस्ट्री वाले एवें होंदा है भी आपां जदों बोलदे आ तां अपनी ट्यून भी एवें बन जाती है ना याद कराने वाली नंबर भी हुण एवें बोल दईदा 7453000046 तो तुहानूं भी याद हो गया ना थैंक यू सो वेरी मच ठीक है जी हुण नैक्सट लैक्चर दे विच आपां कंटिन्यू करांगे इस टॉपिक नूं जे तुहानूं बहुत अच्छा लग्या वधिया लग्या तो प्लीज़ लाइक करियो शेयर करियो ठीक है जी थैंक यू।